दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। और जिस तरह से महुआ मोइत्रा पर निशिकांत दुबे ने संसद में बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और उसके बाद अब अडानी की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है, तो ये मामला बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। स्थिति का अब कुछ इस तरह की सामने आ गई है कि महुआ मोइत्रा को क्या अडानी घेर पाएंगे, या फिर महुआ मोइत्रा जो हमेशा बहुत ही अच्छी वक्ता के तौर पर गिनी जाती हैं, क्या वो इतने जवाब दे पाएंगी? क्या वो वाकई में अपनी इस स्थिति को पूरी तरह से साफ कर पाएंगी जिस तरह के आरोप उन पर लगाए गए हैं? क्योंकि संसद में जो जो अच्छे वक्ता हैं विपक्ष के, उन पर कोई ना कोई गंभीर आरोप अब लगने लगे हैं। बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रैटेजी जनरली रहती है, तो ऐसे में इस स्ट्रैटेजी का इस बार का किस तरह से सामना कर पाएंगी महुआ मोइत्रा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष अवस्थी जी हैं। और सर ने पूरा ये मैटर देखा समझा जाना है। सर, आपको क्या लगता है, महुआ मोइत्रा की जैसे फोटो डाली जा रही है सोशल मीडिया पर, उस पर चर्चा की जा रही है, निशिकांत दुबे ने जो बोला, अब जाकर के अडानी ने उस पर अपनी तरफ से उन्होंने भी बोला है कि एक तरह का ग्रुप है जो कि हमें बार बार फंसाने की कोशिश करता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या फाइनेंस टाइम्स की रिपोर्ट हो, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट हो, तो इन सब को लेकर अडानी कहीं ना कहीं अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें घेरा जाता है। तो ये सिंपैथी वो लेंगे और महुआ मोइत्रा को एक तरह से आरोपी बना पाएंगे, या फिर ये बैकफायर करेगा? देखिए, ऐसा है, अडानी की बात करने का मतलब ये है कि आप भारत सरकार के दामाद की बात कर रहे हैं। तो जैसे किसी परिवार में दामाद आदरणीय होता है, प्रिय होता है और सम्माननीय होता है, उसके खिलाफ मोहल्ले में भी कोई नहीं बोल सकता है। हम भी अगर कहीं के दामाद हैं तो पूरा मोहल्ला हमें रिस्पेक्ट करेगा और मेरे पक्ष में बात बोलेगा। तो अडानी जी को लेकर केंद्र सरकार का एक रवैया बन गया है कि ये मेरे दामाद जी हैं और इनके खिलाफ हम कुछ सुन नहीं सकते। और देखिए, कभी भी आप अडानी के खिलाफ कुछ भी बोला गया है तो जिन लोगों ने आवाज उठाई है वो सब केंद्र सरकार के कोप भाजन बने हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने अडानी के लिए उठाया, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, गुजरात की तीनों कोर्ट ने उनकी सदस्यता को अयोग्य ही उन्हें सिद्ध किया। खैर, धन्यवाद चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट की उनकी सदस्यता बहाल हुई। देश पे कलंक रहेगा, अडानी जी के हिस्से में जाएगा ये कि अडानी जी ने राहुल जी का घर छीनवाने के लिए कोशिश की। मैं अचानक मुझे एक बात याद आ गई, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रियंका गांधी के घर का किराया एक बार बढ़ गया था और अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो प्रियंका गांधी सीधे जगमोहन जी नागरिक विकास मंत्री थे, तो प्रियंका जी उनके ऑफिस चली गई और उन्होंने कहा, आदरणीय जगमोहन जी, देखिए हम इतना किराया नहीं दे सकते बंगले का, आप हमारा एक आधा बंगला करीब आप ले लीजिए और मुझे आधे बंगले में ही रहने दीजिए। अच्छा, उन्हें बंगला क्यों मिला था? उन्हें बंगला मिला था सुरक्षा कारणों से। उनको बगल में पंजाब केसरी के, मैं दोनों जगह गया हूँ, पंजाब केसरी के जो मालिक हैं उनको मिला था, उनको भी सुरक्षा कारणों से मिला था, जो पीवी नरसिम्हा राव ने दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हालांकि अटल जी ने वो मना कर दिया, अटल जी ने कहा इनका कोई किराया नहीं बढ़ेगा, इनके परिवार का देश के विकास में और सम्मान के विकास में बड़ा योगदान है। तो अटल जी ने जगमोहन जी को मना कर दिया और जगमोहन ने कहा ठीक है, आप रहिए, आपका किराया हम नहीं बढ़ाएंगे। अब ऑन द सेम वे अडानी पे आइए कि नरेंद्र मोदी ने अडानी के मुद्दे पर, अटल जी ने देश में शहीद हुए नेहरू गांधी परिवार के लोग, इस मुद्दे पे प्रियंका गांधी का किराया नहीं बढ़ने दिया था। उन्हीं प्रियंका गांधी का घर नरेंद्र मोदी ने खाली कर दिया। ये इतिहास में कैसे काला तो थोड़ा दिखाई भी पड़ता है, कैसे शब्दों से लिखा जाएगा मई के बाद आपको पता चलेगा। और राहुल गांधी का भी घर कैसे लिया गया, अडानी मुद्दे पे ले गया। अडानी क्या है, जो 2014 में कुछ हजार करोड़ के व्यक्ति थे और उसके बाद वो और उनका कहना है, मैंने अडानी का एक इंटरव्यू देखा कि अडानी और अमित शाह दोनों कभी गुजरात में कोई फैक्ट्री चलाते थे, अलग अलग चलाते थे। आज क्या है, वो दुनिया के प्रथम व्यक्ति बने। पैसे में क्यों बने, क्यों, ये बैकग्राउंड जरूरी है जानना।
अडानी को पहला, अब संजय सिंह जो बोलते हैं, संजय सिंह को भी जेल भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अडानी के मुद्दे पर बोल रहे हैं। महुआ मोइत्रा को परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो अडानी का विरोध कर रहे हैं। वाह वाह वाह! इस देश में किसी भी कारपोरेट का, किसी भी भ्रष्टाचारी का विरोध करो, कारपोरेट जो कि दामाद हो केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी का, तो वो आदमी को सजा मिलेगी, उसको जेल बहुत पहुंचा दिया जाएगा और उसकी जुबान बंद करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो माननीय नरेंद्र मोदी और उनकी केंद्र सरकार है। महुआ मोइत्रा क्या है? महुआ मोइत्रा के बराबर तो पूरे केंद्र का मंत्रिमंडल निकाल लो तो उनसे ज्यादा आर्थिक जानकारी किसी को नहीं है। महुआ मोइत्रा मल्टीनेशनल बैंक्स में बड़े बड़े पदों पर रही हैं। वो विदेश में उन्होंने बहुत ही अर्थशास्त्र को, भारतीय अर्थशास्त्र को प्रचारित किया है। आज वो सांसद हैं और उनकी सेवाओं को केंद्र सरकार को लेना चाहिए। अगर इनको कायदे से अगर चाहिए होता, महुआ मोइत्रा की मैं प्रशंसा कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी अर्थशास्त्री है और उनको चाहिए कि वो उनकी सरकार सेवाएं ले अर्थ ज्ञानी की जगह, और ऊपर से उनके खिलाफ निशिकांत। अब निशिकांत जी पे आ जाए। निशिकांत इज ए लाइजनर। निशिकांत दुबे ये एक बड़े साधारण व्यक्ति थे और लाइजनिंग करते इस कारपोरेट का काम कराओ तो इतने हजार मिल जाएंगे, इतने लाख मिल जाएंगे, इस कारपोरेट का ये काम करा दो इतने। तो इन्होंने केंद्र सरकारों और कारपोरेट के बीच में लाइजनिंग की है। मैं अमर सिंह की थोड़ी आपको याद दिला दूं, जो काम अमर सिंह करते थे उसी के ये क्लोन थे निशिकांत दुबे, और वो ये काम करते और सांसद बने। और आज जो है, और सबसे बड़ी चीज है कि नरेंद्र मोदी की पसंद देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ ऐसे ही लोग रहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह रहेंगे, वाह क्या बात है! पूरे दुनिया में नाक कट रही है भारत की, मगर उनको वो अपने बगल में रखेंगे, मंत्री बनाएंगे अजय मिश्र टेनी को, जिन्होंने साफ कहा हाँ मैंने एक कत्ल किया, ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू में बोला, उनको आपने मंत्री बनाया, उनके बच्चे ने चढ़ा दी किसानों पे गाय। तो ये इनका टेस्ट है। इनके टेस्ट में अरुण शौरी जो अटल बिहारी के मंत्री थे वो नहीं आते। नरेंद्र मोदी के टेस्ट में जो यशवंत सिन्हा जो IAS ऑफिसर थे उनको इन्होंने किनारे कर दिया। इन्होंने मुरली मनोहर जोशी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति को किनारे कर दिया। और अडवाणी के विषय में क्या बोला जाए, तो इस ढंग से उन्होंने जानकार लोगों को किनारे रखा और नादान लोगों को अपने साथ रखा। निशिकांत तो एक लाइजनर के रूप में उनके पास है। निशिकांत महिलाओं के प्रति क्या रखते हैं? आचार्य चतुर्सेन का एक उपन्यास है वैशाली की नगर वधू, आप ये व्याख्यान जानती हैं, मगर करंट रूप से पाठकों को ये बताना चाहिए। नगर वधू का अर्थ अभी मैं क्या बोलूं थी आपके टीवी चैनल्स में कि नगर वधू का मतलब होता है कि एक नाचने वाली और एक नृत्यांगना जो राज दरबार में हुआ करती है, नगर वधू उसे बोलते हैं। आपने महुआ मोइत्रा जो आपके जो निशिकांत दुबे के पूरे खानदान 7-10 खानदानों का अगर इंटेलेक्ट निकाल लो, दिमाग निकाल लो, डिग्री निकाल लो, तो इनसे महुआ मोइत्रा 10 गुना है उनके पूरे खानदान से। और महुआ मोइत्रा ने तो प्रमाण भी किया कि भाई निशिकांत दुबे आपकी डिग्री भी नकली है, आप लाइजनिंग करते हुए आपने पैसे कमाए, भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया और आपने ये नकली डिग्री देश के सामने रखी, ऊपर से देश की महिलाओं को गाली देना, नगर वधू बोलना, ये मतलब ये पता नहीं क्यों। और वो पहले व्यक्ति हैं, निशिकांत दुबे ये पहले व्यक्ति हैं जो पिछले दिनों जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी ने खड़े किए थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अडानी का बढ़ता साम्राज्य और अडानी के एकत्र किए हुए काला धन जो अब चुनाव में लगने वाला, अब चुनाव में नरेंद्र मोदी को अडानी के धन की जरूरत है, तो मोदी का ही धन, लेकिन वो अडानी के धन के रूप में देश में प्रचलित है। अब जो है उनको धन की जरूरत है क्योंकि 2024 का चुनाव उन्हें सिर्फ पैसे की बदौलत विस्तृत करना है।
रही बात जनता की तो वोट गई। तो अब इनको देखिए, संजय सिंह के पिता को अपमानित किया अडानी की वजह से क्योंकि वो अडानी का जाके इनके 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 नरेंद्र मोदी लेकिन जिंदाबाद। अडानी ने पहली बार इस तरह से कितना खुल के ये बोलकर कि भाई उनके खिलाफ जो है वो इस तरह से एक लॉबिंग हो रही है और लोग जानबूझ के उन्हें घेर रहे हैं, अब उन्होंने ये बोलना शुरू किया है। अभी तक उन्होंने एक इंटरव्यू भी जब दिया था टीवी चैनल्स पर आकर तो उसमें उन्होंने अपनी सफाई दी थी, लेकिन इस बार वो अटैकिंग मोड में आ रहे हैं। अडानी अब एक अटैकिंग मोड की तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि अब चुनाव का भी रुख, चुनाव का रंग भी थोड़ा थोड़ा उनके अंदर भी जा रहा है, चुनाव से पहले वोकल हो जाने वाली आदत? देखिए ऐसा है ना, ये अडानी तो करवाया जा रहा है। अगर मैं संजय सिंह की बात मानूं तो अडानी और उनका नरेंद्र मोदी जी का धन और साम्राज्य लगभग सब एक है। तो अडानी को एक चीज और भी हो सकती है, आप देखिएगा, आप इस पे गौर करें, ये पॉइंट भी निकल के आएगा अगर 2-4-6 दिन में, कि अब इनके जो प्रवक्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी हैसियत नहीं बची है कि वो अडानी को प्रोटेक्ट करें। उनके सारे जो नेताओं की, रविशंकर प्रसाद और दूसरे तमाम लोगों की अब हैसियत नहीं बनी है, क्योंकि इनका खुल के करप्शन सामने आ गया। इसलिए ये बोला जा रहा है कि अडानी स्वयं जाइए, आप खुद अपना बचाव करने की कोशिश करिए। तो अडानी ने वो अपना बचाव करने की कोशिश की। अटैकिंग मूड क्या, अटैकिंग तो ये तो उनको अब हिंडनबर्ग से जाके महुआ मोइत्रा ने तो थोड़ी ने कहा था, हिंडनबर्ग से, और देश में उसके बाद 3 या 4 रिपोर्ट आई। देखिए, जब भी रिपोर्ट अडानी के खिलाफ आई है, नरेंद्र मोदी ने कोई नया बखेड़ा जो है संसद में शुरू कर दिया है। अगर पिछली रिपोर्ट आई अभी पिछले हफ्ते, तो उसके पहले उन्होंने महिला आरक्षण का ले आए, कहीं ये ले आए। तो अडानी की जब रिपोर्ट्स आती हैं बाहर से, एजेंसी से, कुछ फाइनेंशियल टाइम्स से या हिंडनबर्ग से, तो ये कोई नया बखेड़ा खड़ा करके देश का ध्यान इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। अडानी के अटैकिंग होने पे तो हंसी आ रही है कि एक चोर कहे कि कोतवाल, ये देश है, ये देश हमारा है, ये भारतवासियों का देश है, तुमने यहाँ के प्रोविडेंट फंड का पैसा खाया, यहाँ LIC का पैसा रखा है, सब कुछ तुमने हमारा लिया है, और तुम किसके ऊपर अटैकिंग हो रहे हो, किसके ऊपर? अरे तुम भारतीय जनता पार्टी पे हो, अटैकिंग तो समझ में आए, तुम भारतवासियों पर हमला करने के लिए आए हो। अरे भूल जाओ, इस देश ने बहुत सारे कारपोरेट देखे हैं, इस देश ने बहुत सारे लोगों को बनाया मिटाया है। तो अडानी 2-4 चैनल, एक्चुअल इस देश में, मैं एक बात आपको और कहता चलूं, अडानी जितना बड़ा अर्थ का अपराधी है, उतना ही बड़ा अंबानी, मुकेश अंबानी देश में सामाजिक सरोकारों को छेड़ने का आरोपी है। उनके जितने चैनल हैं उसमें हिंदू मुस्लिम देशद्रोह फैलाने वाले लोग बैठे हैं। क्या मुकेश अंबानी को नहीं मालूम है? मुकेश अंबानी को नहीं मालूम है कि तुम ऐसे तो बनते हो, तुमने आके बोला मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मैंने इस भ्रष्टाचार में नहीं, लेकिन तुम्हारे चैनल में बैठे अमन चोपड़ा या दूसरे अमीश देवगन या फला, ये लोग भारत माता को किस ढंग से कलंकित कर रहे हैं और देश में जिस ढंग से देशद्रोही वातावरण फैला रहे हैं, ये मुकेश अंबानी को जानना चाहिए। अभी नहीं जानेंगे तो 2-4-6 महीने बाद जाना ही है। हम अडानी पे लौटते हैं। अडानी को बहुत अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया है कि अब मेरा खेल खत्म हो गया, मरता क्या न करता। और जहां तक मुझे मालूम है कि जो आंतरिक युद्ध चल रहे हैं, अभी अडानी का जो मीटर वाला, आपको मुझे अचानक याद आया, अडानी एक 10,000 रुपए में मीटर लगा रहे थे उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा, और वो मीटर का उन्होंने ठेका कैंसिल कर दिया योगी ने। योगी अब मोदी के पंटर को, मैं पंटर शब्द बंबई का है, पंटर का मतलब फर्स्ट पर्सन होता है जो उनके लिए काम करता है, मोदी के पंटर हैं ये अडवाणी जी, ये अडानी जी, और अब उनका कोई सुरक्षा करने को तैयार नहीं। आप दूसरे आप मुझे तो ये लग रहा है कि ये कहना भी हमें थोड़ा सा झिझक के कहना चाहिए कि अडानी अटैकिंग मूड में आ गया। तुम क्या भारत माता को चुनौती देने आए हो? एक तो पैसा चोरी करते हो हमारे मुल्क के लोगों का, और ऊपर से तुम किसको ये तेवर दिखा रहे हो? महुआ मोइत्रा चुनी हुई सांसद है, तुमने उसको शराब का पैक पीते हुए और उनके साथ
शशि थरूर के साथ दिखाया, ये कौन सा अपराध है भाई? अरे मैं आपको फोटो, अभी मैं तो अपने घर पे बैठा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी फोन करते थे अडवाणी के घर में, भी नीता जी अडवाणी की वाइफ को प्रधानमंत्री रहते हुए, कि भाभी जो है आज मछली खानी है, तो वो मछली बनाती थी और ये लोग मछली खाते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी वहां शराब पीते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने ये स्वीकार किया। अब किरण रिजिजू ने स्वीकार किया कि मैं गाय का मांस खाता हूं। तो ये सारे चीज स्वीकारोक्ति बैठी है। तो आप जो है महुआ मोत्रा को एक पैक, वो विदेशों में रही हैं, बियर वाइन और ये सब पीना एक वहां का कल्चर है। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि हम क्या खाएं क्या पिए? आप निशिकांत दुबे एक तो अपनी डिग्री दिखा नहीं पाते हो, दूसरा आप ये क्यों नहीं पूछते हो नरेंद्र मोदी से कि मोरारजी देसाई ने पूरे देश में शराब बंद कर दी थी, महुआ मोत्रा शराब पी रही हैं तो तुम्हारी वजह से पी रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल करते हैं सारे देश में शराबबंदी करके तो देखो। हाँ जी, शराब का ग्लास क्या बता देता है सर? ये तो लोग का मतलब, कभी राहुल गांधी का भी वीडियो इस तरह से लोगों ने वायरल किया था, और राहुल गांधी को जो काम करना था उन्होंने कर लिया, लेकिन लोग शराब के ग्लास पर क्यों अटक जाते हैं? ये कौन सा इमेज डैमेजिंग तरीका है? हाँ बोलिए। शराब सरकार बिकवाती है, सरकार शराब बिकवाती है और सरकार लोग पीते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में तो होड़ लगी हुई है, कौन कितना ज्यादा राजस्व शराब बेचने से निकालता है। सही बात है। आपको मैं एक आपको राज बता रहा हूँ, हालांकि मैं चीजें सब अंतर तक जानता हूँ। मैं गुजरात का बता रहा हूँ कि गुजरात एक पूरी तरीके से वर्षों से ये अल्कोहल फ्री स्टेट है, वहां पर शराब बिक नहीं सकती है। और मैं आपको बताऊं, वहां पर ऐसी एक संस्था, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता हूं, कोई मतलब ये भगवान की बात है इसलिए मैं चुप हूं, ये स्पिरिचुअल बात है, जो पिछले कई सालों से गुजरात में शराब छुड़ाने की काम करती है, पिछले कई सालों से काम कर रही है शराब छुड़वाने के लिए। मैं उस संस्था का नाम नहीं लेना चाहता। तो मैं और मैं यहाँ बंबई में कई सारे मित्रों को जानता हूँ जो सिर्फ एक ही काम करते हैं, बंबई से और गुजरात में शराब पहुंचाते। मुझे उनके टैंकर्स नंबर मालूम है, मुझे एमएसएम मालूम है, मुझे। तो तुम भैया क्या तुम महुआ मोत्रा का एक पैक दिखा कर क्या व्हाट यू वांट टू शो? निशिकांत दुबे, तुम अपनी लाइजनिंग के किस्से बताओ देश को। तुमने कहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की वो बताओ। तुम ये बताओ कि तुमने जो है ये जाली डिग्रियां कहाँ से बनवाई, और तुम कितने बड़े ज्ञानी हो। वैशाली की नगर वधु में नगर वधु का अर्थ पूरा तुमने वो किताब तक पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तुमने आकर खाली चमचेगिरी करके नरेंद्र मोदी की मंत्री बन के और या देश में अपना एक भाजपा में अपना स्थान बना के तुम देश की महिलाओं को गाली देना चाहते हो। और रही बात अडानी की, मैं आपको अडानी के इस खेल को, मैं डरे हुए अडानी को देखना चाहता। अडानी अब हाथ जोड़कर, एक इसमें विनय है अडानी, इनके सारे प्रवक्ताओं ने अडानी को प्रोटेक्ट करना बंद कर दिया है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी मना कर दिया है नरेंद्र मोदी को कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, पैसा तुमने इकट्ठा किया है अडानी के बाद, तो तुम प्रोटेक्ट करो। क्यों नहीं अमित शाह प्रोटेक्ट करते हैं? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आपने कभी देखा अमित शाह को अडानी को प्रोटेक्ट करते हुए? कभी आपने देखा दूसरे तमाम इनके जो नेता हैं वो अडानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कोई नहीं करता है, केवल ये नरेंद्र मोदी करते हैं, और वो भी इलेक्शन तक ही कर रहे हैं। और एक और सूचना है जो आपने ही रिलीज, आपने ब्रेक किया, आपको मैं सैल्यूट करता हूं। मैंने आपका वो वीडियो कम से कम 300 ग्रुप में डाला हुआ है, जिसमें आपने बताया कि अडानी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे सैम पित्रोदा के माध्यम से, जो वो आपने ही बोला, और वो अकेला आपका यूनिक न्यूज है, जिसके लिए हम न्यूज नशा और विनीता यादव को सैल्यूट करते हैं कि इतनी बड़ी। और वहां पर राहुल गांधी ने अडानी से मिलने से इनकार कर दिया, वो सारी चीजें आपको हमसे ज्यादा पता है। तो ये डरा हुआ अडानी है, डरा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, डरे हुए लोग हैं। अब ये भाग कर बोल रहे हैं अरे भाई हमने कुछ, जैसे नरेंद्र मोदी कहते थे ना, अरे मुझे तो नीच बोला गया, मैं नीच जाति का हूँ,
इन्होंने वो भी जब वो बोला था मणिशंकर अय्यर ने, तो वो एक नहीं एक विलाप होता है ना, मैं वो भाषा नहीं यूज करना चाहता, तो वो विलाप करते हुए दिखते हैं, हर बात में रोने लगते हैं, हमें 50 दिन दे दो वरना हमें चौराहे में जूते मार देना नोटबंदी के समय। तो जो जनता के सामने रोते रोते पहुंचे किसान आंदोलन में, जब उन्होंने तीन कानून वापस लेने थे तो रो कर बोल रहे थे हमें माफ करो भाई, हमसे गलती होगी, मेरी तपस्या में कुछ कमी रही। तो वही जो अदा है, वही एक्टिंग जो है वो अडानी कर रहे हैं अपने चैनलों के माध्यम से। का मुद्दा जो है वो सिर्फ चंद दिनों की ऐसे खबर है, लेकिन उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और अडानी ने भी अगर उन पर आरोप लगाया है कि भाई वो उन्हें घेरने का काम कर रहे हैं और एक बकायदा लॉबी काम कर रही है, तो ये बहुत ज्यादा उनको सिंपैथाइज नहीं जा रही है चीजें। मैं आपको एक और बात सब कुछ समझ रही है। एक बात आपको बताऊं, हीरानंदानी के इन्होंने मुद्दा लिया है, मैं हीरानंदानी को जानता हूं और निरंजन हीरानंदानी है, उनके एक बेटे जो है दुबई में रहते हैं, उनका इस चक्कर से कुछ लेना देना नहीं। वो यहाँ के बहुत बड़े बिल्डर हैं और उन्होंने बड़ी शराफत के साथ बहुत अपना काम किया है और उन्होंने बंबई में अपने विकास के काम किए हैं। एक्चुअल क्या है, ये जो निशिकांत दुबे को जो है ना एंगल ढूंढने को मिला कि यहाँ के जो सबसे बड़े बिल्डर हैं निरंजन हीरानंदानी, वो चाहते होंगे कि मुझे धारावी मिले, रहेजा चाहते होंगे कि मुझे धारावी मिले। जितने बड़े बड़े बिल्डर हैं वो सब ये चाहते थे, सुन लीजिए विनीता जी, सब चाहते थे कि भाई धारावी इतना बड़ा है, हम लोग को थोड़ा थोड़ा डेवलप करने के मिले। वो ले गया अडानी, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी ने अडानी को दिया। अब ये निशिकांत दुबे का बेकूफा ना दिमाग है कि उन्होंने निरंजन हीरानंदानी के परिवार को अडानी से की अराइवल दिखाया है कि शायद वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बुझते दियों की चमक है अडानी की वो। और महुआ मोइत्रा, मैं आपको बोलूं, मैं जो सांसद आई हुई हैं जो इस समय शिरोमणि हैं, उसमें सुप्रिया सुले, उसमें महुआ मोइत्रा, उसमें ये कुछ ऐसे और ऐसे वो रंजीत रंजन, डिम्पल यादव, ये सब लोग ऐसे लोग हैं जो शान है संसद की। और ये भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित दिमाग और बदतमीजी की भाषणों के बावजूद भी ये बना के रखती हैं। तो मैं उन सारी महिला जितनी सांसद हैं उनको नमस्कार करता हूं और ऐसे रहे। और अडानी का ये डर है और इस डर के अलावा कुछ नहीं है उनके। देश की जनता, मैं अपने गांव गया था, अभी मैं बता रहा हूँ, ये एक दिन के लिए, वहां पर भी अडानी मालूम है। मेरे गांव कितना दूर है कानपुर शहर से, अडानी को सब जानते हैं। अडानी की पोल खुल चुकी, नरेंद्र मोदी की पोल खुल चुकी, और अब इस देश में उनका कोई भी सिक्का चलने वाला नहीं। विनीता जी। और जी सर, थैंक यू सो मच सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये तमाम तरह के मुद्दे उठते हैं, लेकिन इन मुद्दों में कोई खास जान होती नहीं है, 2-4 दिन ठहर के खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अडानी ने इस बार दूसरे एक पॉलिटिकल एंट्री करते हुए मामले की और एक अटैक करने की कोशिश की है। लेकिन बड़ी बात यह कि 140 करोड़ की ये जनता अडानी की इस बात को कितना मानेगी, ये बड़ा सवाल। मुझे आधा सेकंड और दी, मुझे 1 मिनट। अभी लालू यादव ने राहुल गांधी को बुला के मटन बना के खिलाया। अब पूरी की पूरी भाजपा इसके खिलाफ में उतर आई कि सावन के महीने में उन्होंने मटन बना के राहुल, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं किया। इनके चैनल एक आध दिन चिल्ला चुल्लू के, तारीख में से सभी नॉनवेज खाते हैं, खैर हम तो वेजिटेरियन है। हाँ, ये सब चीजें नॉनसेंस हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में खुद एक नॉनसेंस पार्टी बनकर इस देश में आ गई है और इसलिए इन सारी चीजों का बहुत मूल्य नहीं रह गया है मेरे ख्याल से। और आगे के दिनों में जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं विनीता जी, उसमें अच्छा एक चीज, इनका उत्तर भी कोई क्यों नहीं देता। इंडिया के अब समझ लिए इन्होंने तृणमूल कांग्रेस ने भी कुछ नहीं बोला। अरे तुम्हारी बेवकूफी की बातों पे कौन बोले कि भाई आप वो ड्रिंक करती हैं या क्या करती हैं या क्या नहीं, वो अपना काम अच्छे से करती हैं
और ये बहुत ही निम्न स्तर की वो तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिस पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या करें, राजनीति में सब कुछ चलता है सर। सबसे बड़ी बात ये। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी जानकारी शेयर की, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर